हरियाणा को नशा मुक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बड़ा आह्वान किया है। सिरसा में ड्रग फ्री हरियाणा साइक्लोथॉन 2.0 के समापन पर उन्होंने सभी से राजनीति से ऊपर उठकर युवाओं को सशक्त बनाने और नशे के खिलाफ लड़ाई में साथ देने की अपील की। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नशे के विरुद्ध हरियाणा का युद्ध जारी है। प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए साइक्लोथॉन 2.0 का सफल आयोजन किया गया। इस मुहिम के तहत हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विकसित भारत और विकसित हरियाणा का सपना तभी पूरा होगा जब हमारा प्रदेश नशा मुक्त होगा। उन्होंने सभी से राजनीति से ऊपर उठकर एकजुट होने और हरियाणा के युवाओं को सशक्त और मजबूत बनाने की अपील की। उन्होंने संत समाज, खाप पंचायतों, सरपंचों और सभी नागरिकों से ड्रग फ्री हरियाणा अभियान में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने और नशा मुक्त हरियाणा बनाने में योगदान देने को भी कहा। हमारी जो खाप पंचायतें हैं, उन खाप पंचायतों ने इस यात्रा को अपना भरपूर समर्थन दिया है। यह हमारे लिए गौरव की बात है। आज हमारे संतगण इस यात्रा को अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हैं ताकि यह नशा जड़ से हरियाणा से समाप्त हो। सिरसा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ड्रग फ्री हरियाणा साइक्लोथॉन 2.0 को जहां सुबह हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, तो वहीं समापन समारोह में लोगों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि समाज का हर वर्ग नशे के खिलाफ लड़ाई में शामिल होकर बड़ा बदलाव ला सकता है। उन्होंने सभी से एक मजबूत और स्वस्थ हरियाणा बनाने के लिए मिलकर काम करने को भी कहा। साइक्लोथॉन शहीद भगत सिंह स्टेडियम के पास से शुरू हुई और सिरसा के कई इलाकों से गुजरते हुए ओढ़ा कस्बे में खत्म हुई। मुख्यमंत्री खुद साइकिल चलाकर कार्यक्रम स्थल पहुंचे और नशा मुक्त हरियाणा का संदेश दिया। उन्होंने श्री सरसाई नाथ जी, श्री गुरु चिल्ला साहिब जी और तारा बाबा जी की धरती को नमन करते हुए कहा कि साइक्लोथॉन ऊर्जा, उत्साह और एकता का शानदार मेल है, जो नशे के खिलाफ सामूहिक लड़ाई का प्रतीक है। उन्होंने खाप पंचायतों के समर्थन की तारीफ की और इसे गर्व की बात बताया। ये साइक्लोथॉन 5 अप्रैल को हिसार से शुरू हुई थी और 23 दिन तक पूरे प्रदेश में घूमकर नशा मुक्ति का संदेश फैलाया। सीएम ने इसमें शामिल युवाओं की तारीफ की, जिन्होंने दिन रात मेहनत कर यह संदेश हर व्यक्ति तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक रैली नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, पर्यावरण, सड़क सुरक्षा और युवा सशक्तिकरण जैसे मुद्दों को बढ़ावा देने वाली नई सोच की शुरुआत है। उन्होंने आगे कहा कि आयोजकों, प्रतिभागियों और नागरिकों ने दिखा दिया, अगर मकसद नेक हो, सोच सच्ची हो और लोग साथ मिलकर काम करें, तो समाज की किसी भी बुराई को खत्म किया जा सकता है। भाइयों, हम ये चाहते हैं कि हरियाणा से इस नशे को मिलकर के, सभी मिलकर के, मैंने कहा है कि इस राजनीतिक दलगत से ऊपर उठ करके हमने हरियाणा के युवा को सशक्त और मजबूत बनाना है। नशा मानवता के खिलाफ अपराध है। यह समाज को दीमक की तरह खा रहा है। इस लड़ाई में सरकार, समाज और परिवार तीनों मिलकर के साथ आना होगा, तब जाकर के हम इस नशे को समाप्त कर पाएंगे। वहीं सीएम सैनी ने ये भी कहा कि हरियाणा सैनिकों, पहलवानों और किसानों की धरती है। यहाँ नशे की कोई जगह नहीं। उन्होंने सभी से धाकड़ हरियाणा को आगे बढ़ाने का आह्वान भी किया। साइक्लोथॉन के समापन को नशे के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत बताते हुए कहा कि हर घर और गांव को नशा मुक्त करने का संकल्प लें। उन्हें भरोसा है कि इस अभियान से अच्छे नतीजे आएंगे। नशे की चपेट में आए लोगों की मदद के लिए सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजेस में नशा मुक्ति केंद्र खोले गए हैं। नशे की तस्करी रोकने के लिए पंचकुला में एक अंतर्राज्यीय ड्रग सचिवालय बनाया गया है। सीएम ने सरपंचों से अपील की कि वो अपने गांवों को नशा मुक्त, प्रदूषण मुक्त और स्वच्छ बनाएं। ऐसे गांवों को पुरस्कार दिए जाएंगे, जिससे पहला स्थान पाने वाले गांव को 51 लाख, दूसरा स्थान पाने वालों को 31 लाख और तीसरा स्थान पाने वाले को 21 लाख रुपए दिए जाएंगे।
और हमने ये भी कहा है कि जो स्वच्छता में गांव सबसे अच्छा होगा उसके अलग नंबर मिलेंगे, और जब ये नंबर जुड़ेंगे, जो स्टेट में प्रथम आएगा हरियाणा सरकार उसको सम्मानित करने के साथ साथ 51 लाख रुपए की भी राशि देने का काम करेगी। और जो द्वितीय आएगा, जो दूसरे स्थान पर आएगा, उसको 31 लाख रुपया देने का काम और सम्मानित करने का काम करेंगे। और जो थर्ड पोजीशन पर आएगा उसको 21 लाख रुपए देने का काम करेंगे। सीएम ने मानस पोर्टल के बारे में भी बताया, जिसके जरिए कोई भी व्यक्ति नशे की तस्करी की गुप्त सूचना दे सकता है और इस पर तुरंत कार्रवाई भी होगी। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वो नशे से जुड़ी शिकायतों पर तुरंत कदम उठाएं। अगर उनके क्षेत्र के सभी गांव नशा मुक्त हो जाएं तो उन्हें सम्मानित किया जाएगा। सीएम ने कहा कि साइक्लोथॉन दिखाता है कि आज का युवा न सिर्फ पढ़ाई और नौकरी बल्कि सामाजिक जिम्मेदारियों और अपने स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक है। उन्होंने सभी से हरियाणा को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लेने को भी कहा, ताकि प्रदेश का भविष्य उज्जवल और स्वस्थ हो। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।